अरे हमारा फंक्शन है उधर उस तरफ का हॉल में, इधर इतना गाड़ी खड़ा करेगा, हमारा एंट्री जाम कर दिया, अंदर जाएगा कैसे? साइड से चले जाइए ना सर, थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना। इधर राहुल सब्बरवाल के संगीत का फंक्शन है, मीडिया वाले भी तो होंगे ना सर। उपमन्यु चटर्जी, अब देखता हूँ तो क्या करता है। जब तक पुलिस वाले अंदर रहेंगे तो बाहर यूं ही परेशान खड़ा रहेगा। देखो तुम्हारा फादर क्या किया, पूरा एंट्री ब्लॉक कर दिया हमारा। आज हमारा बेटी का संगीत है, कैसे जाएगा हमारा गेस्ट अंदर, कैसे जाएगा बोलो? आपने बाहर जाके कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया ना? मैं नहीं चाहती कि माधवी की शादी में वो लोग आके यहाँ बाधा डाले कोई। अरे तुम डरना वरना बंद करो शिल्पा, बाहर इतना प्रेस वाला है ना, सब एकदम सीधा मुंह करके एकदम शरीफ आदमी बनने का एक्टिंग कर रहा है। एक नंबर का हिपोक्रेट्स है, एक नंबर का नकली लोग। उधर मिला था तो राहुल अच्छा से समझा के आया कि हमसे दूर रहे। अरे ये देखो सुझाव आ गया। आओ भाई आओ। आखिर हम समधी बन गए। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते नमस्ते। जीते रहो बेटी, जीते। अरे जीते रहो। आंटी, वो मानवी नजर नहीं आ रही। वो इस फंक्शन के लिए पार्लर गई है, वहीं से तैयार होके वो सीधा आ जाएगी। अरे चल ना, चल हाँ, उधर चल। हाँ, चल चल। ये सर खपाने की एक्टिंग बस 2 दिन और, फिर मानवी मेरी हो जाएगी। एक बार शादी हो जाए तो ये सारे ड्रामे बंद करा दूंगा इसके। फिर चाहे मैं जो भी करूं वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। राहुल, मेरा हैंडसम बेटा। कितना टाइम लगा दिया? हाँ, कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रहे थे? अरे राज, कुछ तो समझा कर। शादी से पहले लड़की को इम्प्रेस करने का एक भी मौका छोड़ नहीं सकते। अवंती के लिए तैयार होने में टाइम लगा होगा। तलवार सर, हाँ, एक मिनट। यार जैसा। हाँ प्लीज बेटा। सर हमने वैन्स हटवा दिए हैं, अब रास्ता क्लियर है। कौन सी गाड़ियाँ? सर हमारे साथ वाले हॉल में कोई फंक्शन चल रहा था और हमारी गाड़ियों से उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। तुमने हटवाई क्या? जी डैड। क्या जरूरत थी? डैड रिलैक्स, किसी और का फंक्शन खराब हो रहा था, परेशानी हो रही थी। मुझे आज के दिन किसी की कंप्लेंट्स नहीं चाहिए। राज, राहुल, चलो बाहर चलते हैं। अवंती बस आती ही होगी, मीडिया को आप दोनों की पिक्चर्स चाहिए बाहर। चलो चलो चलो। हाँ, आप लोग मिल रहे हैं। अरे लगता है राहुल सर की दुल्हन आ गई। ये तो अवंती है ही नहीं। पता है, इस शादी से बेहतर फैमिली ड्रामा ना किसी टेलीविजन सीरियल में भी नहीं होगा। हाउ एक्साइटिंग। राहुल की शादी तो अवंती के साथ फिक्स हुई थी, फिर ये कौन है? सॉरी, माफ कीजिए, आपने मुझे गलत समझा। सब समझता हूँ, घटिया लोग, चीप पब्लिसिटी मिल सके इसलिए सही जगह देखकर उतरी है लड़की। है तो घटिया उपमन्यु की बेटी ना। चल मानी, यहाँ से चल। या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर। ये देखिए आ गई हमारी बेटी। कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे बहू किसकी है? हाय हैंडसम, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? तुम्हारे
तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं और के फंक्शन में तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे साथ पिक्चर नहीं क्लिक कराओगे? लगता है कुछ आँख में चला गया। मैं देखूं? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। आयशा? या। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो वहाँ वाले हॉल का रास्ता कहाँ से है? मैम आप सीधा जाके इस गेट से राइट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। बड़ा लकी है तू राहुल। लाइफ में सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती है कि जिससे प्यार करो वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन जाए। ये नए नए प्यार की फीलिंग कमाल की होती है ना, पहली बार जब एक दूसरे से नजरें मिलती हैं। जब बार बार उसी का ख्याल आता है, कुछ भी करो कहीं भी रहो, बस हमेशा दिमाग में वही होता है। कहते हैं प्यार समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वो एक एहसास होता है और बड़ी जोर से हो जाता है। बिना बात के मुस्कुराना और मिलने के बहाने ढूंढना और फिर पहली बार एक दूसरे के करीब आना, वो पहला किस। तू बड़ा किस्मत वाला है राहुल कि तुझे प्यार हुआ है। लोग तरसते हैं इस फीलिंग के लिए। शुरुआत के पल होते हैं ना, बहुत ही कीमती होते हैं, जी भर के जी ले इन्हें। एक बार शादी हो जाती है ना तो लव स्टोरी हॉरर स्टोरी बन जाती है। एक्सक्यूज मी गाइस। हाँ, ऐसी बातें करके डरा रहे हैं क्या मेरे बेटे को? मेरे तो साल भी गए और बाल भी गए। मानवी, हाय, बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे तुम्हारा भी संगीत है ना आज? What a coincidence। आप अपने संगीत की पार्टी छोड़ के मुझसे मिलने आई हैं? अवंती जी, आपने वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं जितना भी थैंक्स बोलूं उतना ही कम होगा। कैसी बातें कर रही हो? इट्स ओके। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में सुन के मैं बहुत स्ट्रेस थी। मैंने सोचा मैं तुमसे पूछने आ जाऊं। सब ठीक तो है ना? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें नहीं पता? वो एक्चुअली पता नहीं, बस मैंने राज अंकल को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। किस बारे में? वो एक्चुअली राहुल, मानवी, वो पूरी मीडिया और प्रेस को राहुल ने ही बुलाया था, उसी का प्लान था। और वो जो तुम्हारे हॉल की एंट्रेंस की रोड है, वो भी राहुल ने ही ब्लॉक कराई थी। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने राहुल से बात की और उससे बात करके मैंने सारी वैन्स भी हटवा दी वहां से। इट्स नॉट फेयर ना। राज अंकल और राहुल तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आई थॉट तुम्हें आके पूछ लूं। सब ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब मुझे जाना है। जी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या करूं कि ये दर्द कम हो जाए? मानवी, तुम्हारे ख्याल के बिना तो पूरी सांस भी नहीं आती। क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती? कैसे हटाऊं मैं तुम्हें अपनी सोच से? मुझे तुमसे इतनी नफरत है राहुल कि मैं तुम्हारे ख्यालों को एक पल के लिए भी नहीं मिटा सकती। बस अब एक ही उम्मीद है सुजॉय से
कि उसका प्यार मेरे दिल में इतनी जगह कर ले कि फिर इस नफरत के लिए कोई जगह ना रहे। मैं बस तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ राहुल, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हारे इस चेहरे के पीछे जो बुरा इंसान छुपा है ना, उसे मैं देख चुकी हूँ। तुम्हारा तो मैं खुद पे साया भी बर्दाश्त ना करूँ। चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बेइज्जत किया और अब मुझसे माफी मांगने आए हो? मिस्टर राहुल सब्रवाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम और तुम्हारे पापा जब उन्हें जरूरत थी तुम मेरे ऊपर एक झूठा केस डालने की कोशिश की, पैसे लेने की, और जब वहां बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। I hate you, Rahul. I hate you. कितनी खूबसूरत लग रही है मानवी। बस अब कुछ ही पलों में मानवी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। देखते हैं अवंती, मेहंदी का रंग कितना तुम्हारे हाथों पर निखर कर आता है। जिसके गानों से लड़कियां रोमांस का मतलब समझती हैं, उससे तुम्हारी शादी होने जा रही है। मेहंदी का रंग तो बहुत निखर कर आएगा तुम्हारे हाथों पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, संगीत नाइट स्टार्ट करते हैं विद अ बैंग। वेल, आज की थीम थोड़ी डिफरेंट है एंड कुछ ओल्डीज और गोल्डीज परफॉर्म करने वाले हैं, पुराने नहीं नए गानों पर। तो दिल थाम के बैठिए लेडीज फ्रॉम द 80s, क्योंकि आने वाले हैं 80s के सुपरस्टार जिनसे हर लड़की अपने जमाने में करती थी बेशुमार प्यार। एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन मिस्टर राज सबरवाल एंड हिज गॉर्जियस वाइफ मिसेस सोनाली सबरवाल। जाके हाथ जिया पे मलमल, तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, गुलाबो गिरा दो। नैनों का निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाई ढाई ढाई, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई। झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई। गुलाबो अच्छा हुआ कि इनके साथ हमें डांस नहीं करना पड़ा, वरना इन लोगों की परफॉर्मेंस के सामने हम मजाक बन के रह जाते। आप तो बस रहने ही दीजिए। अपनी बेटी के संगीत में डांस करने का कितना मन था मेरा, लेकिन आपको ही सब क्या सोचेंगे का डर लगा रहता है। कोई नहीं मॉम, आप बाद में डांस कर लेना, हम लोग अकेले में कर लेंगे। आप ख्याल रखो। वेलकम। नहीं, उल्टा है बेटा, ऐसे माहौल में तुम्हारी मम्मी मेरा ज्यादा ख्याल रखती है। हेलो, और अ परफॉर्मेंस अंकल आंटी। सॉरी, आई मीन मॉम डैड। वो एक्चुअली आदत नहीं है ना मॉम डैड बोलने की, बट डोंट वरी, आदत डाल लूंगी जल्दी। अब वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया है, दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे साथ में। थैंक यू। और अंकल, आई मीन डैड, आपने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। थैंक यू।
अरे बहुत से काम है, चलो ना बेटा, हम लोग आते हैं। वैसे राहुल, तुम्हें क्या लगता है जब हम इनकी एज के हो जाएंगे तो हम दोनों इतने क्यूट और खिला लगेंगे साथ में? राहुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? तुम मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो? सुन ही नहीं रहे हो? या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ध्यान वहां बाहर के फंक्शन में? What? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ध्यान वहाँ क्यों होगा? कुछ तो कहूंगी ना राहुल। तुम कुछ बात नहीं कर रहे हो तो मुझे तो कुछ बात करनी पड़ेगी। Listen, I'm sorry. शायद मैं थोड़ा सा प्रीऑक्यूपाइड हूँ, दिमाग इधर उधर लग रहा है। मैं जानता हूँ कि आज हमारा दिन है, इनफैक्ट तुम्हारा दिन है। मैं तुम्हें इस तरह से निगलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, दोबारा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है, प्लीज कम। कैन आई? ओके, चलिए। Hey Avanti, how are you doing? Good. You know, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उसकी बात का कभी इतनी आसानी से यकीन नहीं करती। By the way, तुम्हें तो पता ही होगा ना, यहाँ पास ही में एक संगीत का फंक्शन चल रहा है। I believe राहुल उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तुमने उस लड़की का नाम तो सुना ही होगा। What was her name? हाँ, मानवी। I'm sure you must be knowing her, don't you? निशा, राहुल मेरा मंगेतर है तो मैं उसके इंटरेस्ट का ख्याल रख सकती हूँ और मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। तुम अपना ख्याल रखो। पार्टी बहुत अच्छी चल रही है। Why don't we enjoy the party? Yeah, right. You carry on. Yeah. वाह, कितनी सुंदर कली रहे ने। अंकल और मानवी, आज बहुत ही खुशी का माहौल है, इसलिए रोना नॉट अलाउड, ओके? बस कीजिए आप दोनों प्लीज। नहीं रे, ये खुशी का आंसू है। विश्वास ही नहीं होता है कि मानवी इतना बड़ा हो गया। अभी अभी तो उसका हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा था, अभी उसको सुरताल का मतलब सिखा रहा था। लगता है कल का ही बात है। रियली दिवाकर, टाइम फ्लाइज। ओहो, तो ये बात है। तो एक काम करते हैं, आपका मैसेज मैं आपकी तरफ से दे देती हूँ। कैसे? मानवी, ससुराल जाकर अपना हैबिट चेंज नहीं करना। फ्रिज का पानी को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। रोज सवेरे और रात को गर्म पानी से गार्गल करना। एक भी दिन रियाज नहीं छोड़ना। और अगर तुम आजकल का कमर्शियल म्यूजिक सुनेगा ना तो तुम्हारे ससुराल आकर तुम्हारा कान खींचेगा। हम देख लेना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राहुल के छोटे भाई शालीन एंड उनकी वाइफ निशा। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाह है मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। चांद से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जहाँ।
व्हाट यार शालीन, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी तुमने सारा परफॉर्मेंस खराब कर दिया। सॉरी, एक से भूल गया। दैट्स ओके। यही प्रॉब्लम है बेटा, इंटरेस्ट तो है नहीं किसी काम में, ऊपर से कंसंट्रेशन जीरो। अरे अगर कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता तो उसमें कूदते क्यों? हाँ, बेइज्जती करवाने के लिए? बेकार में इस परफॉर्मेंस को वीडियो से डिलीट करना पड़ेगा। हाँ डैड, डिलीट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मुझे कुछ सिखाया होता या फिर कुछ परफॉर्म करने का मौका दिया होता ना, तो आज कुछ सीख भी चुका होता और कुछ कर भी चुका होता। लेकिन नहीं डैड, आपने मुझे कहाँ कुछ मौका दिया, ना कभी कुछ सिखाया, ना कभी कुछ परफॉर्म करने दिया, राइट? क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं था। शालीन, ये तुम क्या कह रहे हो अपने डैड से इस तरह? शालीन, वाह, पहले जिसका मुंह तक नहीं खुलता था, आज वो डैड को सीधा उल्टा जवाब दे रहा है। गॉड, एक बार लॉकअप जाने का ऐसा असर, पता होता तो पहले ही लॉकअप भेज देती। क्या हो गया शालीन को? मुझे इससे बात करनी होगी। क्यों इतना नाराज है वो हम सबसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शालीन परेशान है और राहुल का पता नहीं क्यों अपसेट। क्या हो क्या रहा है मेरे बच्चों के साथ?